तो बच्चों आज है 17 सितंबर और आज हम पढ़ेंगे अपने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेशन हैज़ जॉइंड द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट और जेदा अमेंडमेंट एज ऑब्जर्वर। तो किस नेशन ने ज्वाइन किया है जिबूती आचार संहिता को, जो जेदा संशोधन में किसके रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में। तो इसका जो आंसर है वो है इंडिया। इंडिया ने ज्वाइन किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर इंडिया होगा। और इसी आंसर के साथ मैं कुछ पूछना चाहूँगा। जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं वो इंग्लिश में लिखे हैं, तो कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं इन क्वेश्चंस को हिंदी में लिखूँ। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा एक बार कि क्या मैं क्वेश्चन ये हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश में लिखूँ या दोनों में लिखूँ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन स्टॉर्म्ड आउट ऑफ SCO मीटिंग आफ्टर डिस्प्ले ऑफ अ कंट्रोवर्शियल मैप। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने एक कंट्रोवर्शियल मैप SCO मीटिंग में दिखा दिया, जिसकी वजह से अजीत डोवल जी ने वे SCO मीटिंग से बाहर निकल गए। वे किसके हैं, वे इंडिया के हैं। तो इंडिया ही इसका आंसर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर इंडिया है। आपको ये ध्यान रखना है किस नेशन ने SCO मीटिंग से बाहर निकला, किसके बाद, कंट्रोवर्शियल मैप के बाद। कौन था, इंडिया था। तो चलिए इंडिया है और रहेगा वैसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर ऑब्जर्व्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए ओजोन लेयर डे कब मनाया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको मैं 2 सेकंड का वक्त देता हूँ, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। इसका आंसर है 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो जापान के अभी अभी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, वो कौन है। तो कौन बने हैं, योशिहिदे सुगा। तो ये हैं जो जापान के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। ये आपको याद रखना है, कौन है, योशिहिदे सुगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विद विच नेशन इंडिया साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू स्ट्रेंथन द डायलॉग ऑन डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो अभी 10th डिफेंस टेक्नोलॉजी मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग थी, किसके बीच हुई थी, इंडिया और US के बीच में। तो इंडिया और US के बीच में हुई है, तो US हमारा ऑप्शन है यहाँ पे। तो यही हमारा आंसर है। 10th मीटिंग हुई थी, ये आपको याद रखना है। और उसके ऊपर एक साइन हुआ है स्टेटमेंट, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर हुआ है। इससे डिफेंस टेक्नोलॉजी मिल के इंडिया और US काम करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व्ड। ये आपको बताना है, थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूँ, कब मनाई गई थी। जहाँ तक आपको पता होना चाहिए, तो ये मनाई गई थी, चलिए मैं बता देता हूँ, 15 सितंबर को मनाई जाती है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, उस दिन मनाते हैं इसको। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 3 देशों के बीच में पीस नहीं थी, मतलब झगड़े रहते थे। तो उनके बीच का एक क्वेश्चन है, अमंग विच नेशंस अब्राहम अकॉर्ड हैज़ बीन साइंड historic US brokered peace in a singing ceremony presided over by US President Donald Trump at the White House। तो ये 3 देश हैं जिनके बीच में एक पीस, अपने जो रिश्ते हैं उनको नॉर्मलाइज करने के लिए हिस्टोरिक US ब्रोकर्ड पीस पे साइन किया गया है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप जी के सामने। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा इसका जो आंसर है, 3 जो देश हैं वो हैं इज़राइल और 2 हैं अरब वाले देश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड बहरीन। तो ये 3 देश हैं जिनके बीच में हुई है। तो इज़राइल की इन 2 देशों के साथ हुई है, UAE एंड बहरीन के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा पास द सैलरी अलाउंस
and the pension of members of parliament amendment bill 2020 on September 15 2020 to reduce salaries of MPs by how many percents। तो लोकसभा ने एक बिल पास किया है जिसमें MPs की सैलरी रिड्यूस होने वाली है, यानी कि कम होने वाली है। तो वो कितने परसेंट है आपको ये बताना है। तो वो जितने परसेंट है वो है 30%। तो 30% सैलरी रिड्यूस होने वाली है, उसके लिए एक लोकसभा ने बिल पास किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। अब हमारा 9th क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ सैंक्शनड अ चाइनीज एंटिटी फॉर सीजिंग लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दारा साकोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच नेशन। तो कंबोडिया, आपने जगह सुनी होगी, कंबोडिया की जो लैंड थी उसके ऊपर एक चाइनीज़ एंटिटी कंस्ट्रक्शन कर रही थी दारा साकोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। तो यूएस ने उसको रोक दिया। तो कौन सी देश की पे कर रही थी वो आपको याद रखना है, कंबोडियंस लैंड। तो यानी कि कंबोडिया इसका राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है कंबोडिया की ज़मीन थी, चाइनीज़ एंटिटी उस पर कंस्ट्रक्शन कर रही थी, उसको रोका किसने, यूएसए ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप बताने वाले हैं मुझे कमेंट्स में। अभी मैंने कुछ टाइम पहले अभी ये क्वेश्चन बताया था, आप समझ जाएं तो। रिसेंटली विच टू गल्फ नेशन साइंड द हिस्टोरिक अब्राहम अकॉर्ड्स अलोंग विद इजराइल टू नॉर्मलाइज टाइज। अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज करने के लिए हिस्टोरिक अब्राहम अकॉर्ड्स साइन हुआ है 2 गल्फ नेशंस के बीच में, तो मतलब इज़राइल के साथ। तो कौन से देश हैं वो आपको बताने हैं, मैंने अभी बताया था। तो इसका आंसर जल्दी बताइए, कमेंट में लिख के बताइए, और मैं इसका आंसर अभी बताने वाला हूँ, इतने कमेंट में लिखिए आप जल्दी। आप वैसे ऑप्शंस भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है बहरीन एंड UAE। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, और अब कल देखेंगे हम 10 न्यू करंट अफेयर्स को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। थैंक यू वेरी मच।